धर्मेंद्र एक बहुत ही हट्टा कट्टा और सुंदर राजा था। एक बार धर्मेंद्र अपने कक्ष में बैठा होता है और अपनी दासी को आवाज लगाता है। राजा के आवाज लगाने पर सुनैना नाम की दासी उनके कक्ष में जाती है, जो कि रंग रूप से बहुत काली थी। सुनैना को कक्ष में देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सुबह सुबह अपना ये काला मुंह मेरे सामने ले आई। क्षमा कीजिए राजा जी, वो आपके कक्ष के बाहर इस समय कोई भी नहीं था और आप आवाज लगा रहे थे तो मुझे लगा कि मैं ही आ जाती हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे काले मुंह वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। फिर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? राजा को दासी पर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सभा बुला लेता है, जिसमें राजा के मंत्री विशंभर राजा से कहते हैं, राजा जी, इस तरह आपातकाल में सभा बुलाने का कोई खास मकसद? ये सभा इसलिए ही रखी गई है कि हमारे महल में काले दास दासी क्यों हैं? मैं सबसे सुंदर राजा हूँ। मेरी तुलना में कोई राजा इतना सुंदर नहीं है, किंतु मेरे ही महल में ऐसे बदसूरत और काले दास दासी क्यों हैं? राजा जी, क्षमा करना, अब राज्य आपका है तो ये दास दासी भी आपकी ही हुई ना? मुझे अपने राज्य में काली प्रजा मंजूर है, किंतु महल में नहीं। ये मेरा आदेश है कि आज ही हमारे महल के सारे काले दास दासी को निष्कासित किया जाए। किंतु ये तो अनुचित होगा ना राजा जी, आप अपने ही प्रजा में ऐसे तुलना कैसे कर सकते हैं? ये मेरा राज्य है और इस राज्य के नियम कानून भी मैं ही तय करता हूँ। तुम इस राज्य के मंत्री हो, तुम अपना कार्य करो और अपने राजा के आदेश का पालन करो। राजा अपना आदेश दे देता है, जिसके बाद राजा अपने कक्ष में लौट जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि उसी दिन राजा को एक पुत्री होती है, पर उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। राजा अपनी पुत्री को गोद में उठाता है और खुद से कुछ कहने लगता है। ये क्या, मैं काले व्यक्ति को नापसंद करता हूँ और यहाँ मेरी खुद की पुत्री काली पैदा हुई है? किंतु मैं अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूँ। फिर चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता और हमारे प्रेम की निशानी को मैं खुद से दूर कभी नहीं कर सकता हूँ। राजा की बेटी काली थी, किंतु राजा अपनी राजकुमारी को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी समझता है और खुद से दूर नहीं करता। उसके रंग के चलते राजा अपनी बेटी से बहुत कम मिला करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और राजा की बेटी सुगंधा अब बड़ी हो जाती है। राजा अपनी बेटी के लिए दूसरे राज्य से एक दासी को बुलवाते हैं, जो मेकअप करने में माहिर होती है। राजा उस दासी को सुगंधा के कक्ष में लेकर जाते हैं और अपने पिता को कक्ष में देखकर सुगंधा बहुत खुश होती है। पिताजी, आज आप मेरे कक्ष में। पिताजी, आपको कक्ष में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये दासी तुम्हारे लिए खास दूसरे राज्यों से बुलवाई गई है। दूसरे राज्य से खास मेरे लिए? किंतु क्यों पिताजी? हमारे महल में तो वैसे भी इतनी सारी दासियां हैं, तो फिर इस दासी की क्या आवश्यकता है मुझे? ये कोई आम दासी नहीं है। ये दासी मेकअप करना जानती है और ये तुम्हारे काले रंग को ढक सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे सुंदर राजा की काली पुत्री का ताना दे, इसलिए अब से ये तुम्हारा मेकअप करेगी। किंतु पिताजी, मेरे इस रंग में क्या बुराई है? ये मेरा अपना ही तो रंग है और अपने रंग को ढककर उस पर दूसरा रंग लगाने का क्या फायदा? मुझे काले रंग का व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमारे महल में कोई भी काली दासी या दास नहीं है। किंतु मैं अपनी पुत्री को तो महल से नहीं निकाल सकता हूँ ना, इसलिए मैंने तुम्हारे काले रंग को छुपाने के लिए दासी को बुलाया है। अब तुम महल के बाहर भी जा सकती हो, किंतु मेकअप लगाकर। पिताजी, आपने पहले तो कभी मुझे महल से बाहर नहीं जाने दिया और अब अचानक से क्यों? तुम्हारे काले रंग की वजह से ही तुम इतनी बड़ी हो गई हो और कुछ दासी के अलावा कोई नहीं जानता कि तुम्हारा रंग काला है, और इसलिए ही मैंने तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया। अब ये दासी तुम्हारा मेकअप करेगी, जिससे तुम सुंदर लगोगी और तभी तुम बाहर जा सकोगी, क्योंकि एक राजकुमारी को सुंदर ही दिखना चाहिए। सुगंधा को अपने पिता की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी और अपने पिता की बात मान लेती है और उस दासी से अपना मेकअप करवाने लगती है, जिसके बाद अब सुगंधा हर समय मेकअप में ही रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में दूसरे राज्य के राजकुमार आदर्श आए होते हैं।
आदर्श राजकुमार महल में घूम रहे होते हैं कि तभी उनकी टक्कर सुगंधा से होती है। अरे आप हो कौन? वेशभूषा से तो कोई राजकुमार लग रहे हो, किंतु हमारे महल में क्या कर रहे हो? कहीं कोई गुप्तचर तो नहीं? कुछ बोलो भी, कौन हो आप? गुप्तचर और हम नहीं तो हम मंगल राज्य के राजकुमार आदर्श है और हम यहाँ पे अपने राज्य में होने वाले उत्सव यानी कि स्वयंवर के लिए आपके राजा को आमंत्रित करने के लिए आए थे। लेकिन आप कौन? मैं राजकुमारी सुगंधा हूँ। आपको देखते ही मुझे आभास हो गया था कि आप कोई राजकुमारी हो, क्योंकि इतनी सुंदर कोई राजकुमारी ही हो सकती है। बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आपकी तारीफ करने से। आप सच में बहुत ही सुंदर हो राजकुमारी जी। धन्यवाद, आपको तो अच्छी लगी मैं। मेरे पिताजी ने कभी मेरी तारीफ नहीं करी। ये तो असंभव है राजकुमारी, भला इतनी सुंदर राजकुमारी की कोई तारीफ ना करे? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तक हम 32 राज्यों में जा चुके हैं, किंतु किसी भी राज्य में आपकी जैसी सुंदरता कहीं नहीं देखी हमने। राजकुमार के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुगंधा को बहुत खुशी होती है। कुछ दिनों बाद सुगंधा अपने कक्ष में ही विश्राम कर रही होती है। तभी वहां उनके पिता आते हैं। पुत्री, मैंने तुम्हारा स्वयंवर रखवाया है अगले सप्ताह। पिताजी, आपने मेरा स्वयंवर मुझसे बिना पूछे क्यों रखवा दिया? पुत्री, अब तुम विवाह के लायक हो गई हो और सही समय पर विवाह होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने तुम्हारा स्वयंवर रखवाया है। 2-4 दिनों में सारे राजकुमार भी आने लगेंगे। फिर तुम भी अपने लिए अपना वर चुन लेना और उसके गले में माला डाल देना। धर्मेंद्र इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। सुगंधा अपने पिता की कोई बात को मना नहीं करती थी और इस बात से भी वो नाखुश होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब 1 हफ्ते बाद सुगंधा का स्वयंवर होता है और सभी राजकुमार महल की सभा में प्रस्तुत हो जाते हैं। आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है और इस स्वयंवर में मेरी पुत्री अपने लिए एक वर चुनेगी जो मेरे बाद मेरी इस गद्दी को भी संभालेगा। राजा के कहने के बाद सुगंधा सभी राजकुमारों की तरफ बढ़ती है। उन सभी राजकुमारों के बीच आदर्श राजकुमार भी खड़े होते हैं। सुगंधा आदर्श राजकुमार के गले में वरमाला डाल देती है। धर्मेंद्र बहुत खुश होता है। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। आप सभी राजकुमारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मेरी पुत्री से स्वयंवर करने के लिए आए। क्षमा करना पिताजी, मैं आपकी बात बीच में ही काट रही हूँ। मैंने तो अपना वर चुन लिया है, किंतु मैं राजकुमार आदर्श को अपना ये मुख बिना मेकअप के दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे काला रंग कतई पसंद नहीं है। पिताजी, आपको यदि काले रंग से इतनी ही परेशानी है तो अपनी पुत्री को जन्म लेते ही मार देते ना। अब सत्य तो कोई छुटला नहीं सकता है और सत्य आपको भी अपनाना पड़ेगा पिताजी। सुगंधा तुरंत अपना चेहरा पानी से धोती है और सारा मेकअप साफ कर लेती है। मेकअप हटाने के बाद वहां खड़े सब लोग सुगंधा को देखकर हैरान रह जाते हैं। आपस में फुसफुसाने लगते हैं। राजकुमारी और इतनी काली। सुगंधा, ये क्या है? आज तुम्हारा स्वयंवर है और तुमने सबके आगे मेरा हास्य बना दिया। नहीं पिताजी, शादी के बाद मेरा हास्य ना बने इसलिए मैंने मेकअप हटाया है और यही है सत्य कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब भी क्या आदर्श राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहेंगे? हाँ राजकुमारी जी, हमें आपके मेकअप में होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपकी सूरत को नहीं आपकी सीरत को पसंद करते हैं। हमारे लिए आप जितनी सुंदर बाहर से थी ना पहले, उसे कई गुना ज्यादा सुंदर अंदर से है और हम इतनी प्यारी राजकुमारी को खो नहीं सकते। हम तो विवाह करने के लिए तैयार है, अगर आप चाहो तो। इसका मतलब तुम्हें राजकुमारी के काले रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है मुझे, लेकिन मुझे फर्क राजकुमारी के मेकअप करने से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई छुपाने से फर्क पड़ता है। राजकुमारी ने आज सबके सामने कहा कि वो काली है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपनाया। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को और अपनी कमी को अपनाए ना, तब तक वो किसी और से उम्मीद रखे कि वो उसकी कमी को अपनाए, ये गलत होगा। और आज राजकुमारी ने साबित कर दिया कि वो बहुत सुंदर है और मैं सिर्फ इनसे ही शादी करना चाहूंगा। लेकिन आदर्श राजकुमार राजकुमारी से बिना मेकअप के भी विवाह करते हैं। अब धर्मेंद्र राजा भी कुछ नहीं कर पाते और फिर क्या, राजकुमारी मेकअप करना छोड़ देती है।